Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग डेली बेसिस पर एक एक वीडियोस के ज़रिया हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 के लिए हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उन्हें आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ना सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने पेश किया जा रहा है बल्कि काउंसिल के तरफ से डिफाइन किए गए सिलेबस और काउंसिल ने अब तक जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछा है उन्हें एनालाइज करके ये बात साबित भी कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम 2025 हायर सेकेंडरी में आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए ताकि आप इन चैनल पे आने वाले दीगर सेशन एंड वीडियोस के ज़रिया अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एक कर पाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके साथ साथ आप अपने दीगर दोस्तों, क्लासमेट्स एंड दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं ताकि हम लोग इन इनिशिएटिव को प्रोसीड कर सकें। तो आइए आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 के 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 के बारे डिस्कस किया था कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और उन्हें साबित भी करके दिखाया था। इसी तरह आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिनका नाम रिमेंबरिंग द पास्ट है उसे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के थीम को हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने पास्ट को कैसे रिमेंबर करते हैं। बहुत सारे सोर्सेज, कुछ कहानियाँ, कुछ लीजेंड्स, फॉक्टल्स, मिथ्स, मेमोयर और भी कई सारे रिसोर्सेज हैं जिनके जरिया हम लोग अपने पास्ट को रिमेंबर करेंगे। इन्हें इस चैप्टर में बताया गया है। इसके साथ साथ इस चैप्टर के जरिया ये भी बताया गया है कि किस तरीके से तारीख़ लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और आगे नस्ल दर नस्ल ये बढ़ता गया। इसके साथ इसमें प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल मेथड्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के बारे भी डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से पहले के ज़माने टाइम पीरियड में लोग नॉन प्रोफेशनली तौर से तारीख़ को लिखा करते थे, लेकिन बाद में गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने तारीख़ निगारी को एज अ प्रोफेशनली तौर पर स्टार्ट किया, जिससे तारीख़ निगारी में 4 चांद लग गए। उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया, क्या मेथड्स थे जिनमें म्यूज़ियम का एक बहुत अहम रोल है। उसी के बाद देखें आपके यहाँ पर सी के पॉइंट 1 में लिखा गया है कि म्यूज़ियम एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट, किस तरीके से म्यूज़ियम ने हमारे पास्ट को ऑर्गेनाइज करने में एक इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले किया है। उससे पहले अगर हम लोग इस सिलेबस के मार्क्स पैटर्न को चैप्टर 1 के डिस्कस करें तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ इस चैप्टर से MCQ 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ACQ इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते और LAQ 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बेसिस पर काउंसिल ने जो अब तक सिलेबस और अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा है उस बेसिस पर हम लोगों ने एनालाइज करके आपके लिए 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ लाया है। आप खुद ही इस बात को इस पूरे वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे या गेस कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे। ये बात मैं इस बेसिस पर कह रहा हूँ कि क्योंकि काउंसिल ने एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किया है क्वेश्चंस को आस्क करने टाइम।
तो आइए हम लोग उन बातों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सिलेबस को डिस्कस मैंने किया, उसके बाद सिलेबस के डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस एंड PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ हमें कुछ टॉपिक्स मिले हैं जिन टॉपिक्स के जरिए काउंसिल ने अब तक इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहला टॉपिक है इमेजिन द पास्ट, जिनमें मिथ्स, लीजेंड्स, फॉकटेल्स, मेमोयर्स एंड ओरल ट्रेडिशन आते हैं। इन सब टॉपिक्स के द्वारा काउंसिल ने अब तक टोटल 4 क्वेश्चंस पूछा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चंस इन्हीं दो में से, यानी ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन पास्ट को इमेजिन करने के जो जराए हैं इनमें से किसी 2 को एक साथ पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पाओगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिथ एंड लीजेंड, मतलब यहाँ पे से किसी 2 को इन्होंने पूछा है और इसके साथ ये पूछा है कि ये हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को, पास्ट की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को कैसे शेप करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख पा रहे हो, डिस्कस द रोल ऑफ मिथ एंड मेमोयर्स इन रिमेंबरिंग द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोयर्स इन हिस्ट्री राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिथ, इंडिकेट द डिफरेंसेस बिटवीन मिथ एंड लीजेंड्स। ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से अब तक काउंसिल ने पूछा है। इसके बाद अगर हम लोग इसके दूसरे टॉपिक को डिस्कस करें तो हम लोग देख पाएंगे कि इसके दूसरे टॉपिक से काउंसिल ने अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो कि इनहेरिटेंस ऑफ पास्ट इन द कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन, इंडिजिनस इमेजिनेशन। इस टॉपिक से काउंसिल ने अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आए तो देखेंगे आप कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम टॉपिक से काउंसिल ने अब तक कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें म्यूज़ियम के डेफिनेशन एंड म्यूज़ियम किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं हमारे पास्ट को ऑर्गेनाइज करने में, या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूज़ियम से ये 3 टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक होता है, वो ये है कि प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री। प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि वो तारीख जिन्हें पेशा वराना महारत के साथ लिखी जाती थी उन्हें प्रोफेशनल हिस्ट्री कहते हैं, और वो तारीख जिन्हें कदीम ज़माने में लोग बिना पेशा वराना महारत के साथ लिखा करते थे, जिन्हें नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चंस को काउंसिल ने अब तक 3 ईयर्स पूछे हैं। पहला 2027, दूसरा 2020 एंड तीसरा 2023 में। क्या है, व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री। या क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड व्हाट इज नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड इंडिकेट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये क्वेश्चंस काउंसिल ने इस चैप्टर नंबर 1 से अब तक पूछा है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस को एनालाइज करने के बाद आप साफ तौर से ये बात समझ पाएंगे कि आपके लिए 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन इन 4 में से अगर आप किसी 2 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको साबित कर दिया। कौन सा क्वेश्चन, पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको लर्न करना है वो व्हाट इज म्यूजियम एंड डिस्कस द रोल ऑफ म्यूजियम इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट। नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे प्रेफरेंस में जो आपको याद करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री। उसके बाद 3 नंबर में व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय मिथ्स एंड लीजेंड्स, हाउ दे शेप द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। अगर इन 3 में से 2 क्वेश्चंस म्यूजियम एंड प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल के डिफरेंसेस को आप कर लेते हो तो 100% ये चांसेस है
के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, काउंसिल ने अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। मे बी चूँकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, मे बी काउंसिल के द्वारा पूछा जा सकता है, लेकिन अब तक काउंसिल ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। सेफ साइड के लिए अगर आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम में आपके इन्हीं के अंदर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 को डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स के सजेशन चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उसे प्रिपेयर करने में प्रेफरेंस दूं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन यानी कल के वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस का फुल फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम लोगों को इस काम को प्रोसीड करने में एक मोटिवेशन बन पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।